दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में आयोडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्त आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर एक कार्बन है दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन लिख दिए। हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये हो गया 4th बॉन्ड। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम लगा दिए। कार्बन के पास 3 आयोडो ग्रुप है, तो यहाँ पर एक आयोडो ग्रुप, 2 आयोडो ग्रुप और ये हो गया आपका तीसरा आयोडो ग्रुप। ये दोस्त आपका आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब हम दोस्त कॉमन नेम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉमन नेम। देखिए दोस्त CH3 का कॉमन नेम दोस्त आयोडोफॉर्म होता है। जब कार्बन में 3 ठो आयोडो ग्रुप लगा हुआ और 4th बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम लगा हुआ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका आयोडोफॉर्म। यहाँ पर लिख दिए हम आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त यूपेक नेम। आखिर आयोडोफॉर्म का यूपेक नेम क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूपेक नेम। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्त 1 2 3 ठो आयोडो ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राई आयोडो। ये हो गया मेरा ट्राई आयोडो। एक कार्बन के अल्केन को मीथेन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त मीथेन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ट्राई आयोडो मीथेन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त नेचर। आखिर आयोडोफॉर्म का नेचर कैसा होता है? तो आयोडोफॉर्म का नेचर होता है आपका दोस्त एसिडिक। अब देखिए दोस्त जब आयोडोफॉर्म को पानी में डालते हैं ना, तो टूट के H+ देता है, तो वह नेचर वाइज हो गया एसिडिक। एसिडिक बोले तो अम्लीय। जैसे दोस्त ये तो कार्बन का एटम हो गया, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम हो और 3 खाली बॉन्ड में आयोडो ग्रुप लगा हुआ हो। यहाँ पर देखिए दोस्त आयोडो ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन की तुलना में, तो आयोडीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। आयोडीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन से फिर इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पर दोस्त ऐसी हालातों में आयोडोफॉर्म टूटकर H+ देता है, इसलिए आयोडोफॉर्म नेचर वाइज आपका क्या है? एसिडिक। नेक्स्ट हमारा दोस्त पहचान। आखिर आयोडोफॉर्म को लोग पहचानेंगे कैसे? तो पहचान है आपका दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट को? तो पहला एग्जांपल है आपका दोस्त एक कार्बन के एल्डिहाइड लेने जा रहे हैं जिसका फॉर्मूला है HC≡OH। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर लिखिए फॉर्मल्डिहाइड। अब सर हम कैसे पहचानेंगे फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो देखिए दोस्त
इस क्वेश्चन को बनाने का एक आपका ट्रिक है, वो ट्रिक को हम बताते हैं। ठीक है दोस्त, इस आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा कि नहीं देगा उसको पहचानने का तरीका आपका दोस्त कि उसके पास मिथाइल और कीटो ग्रुप होना चाहिए। जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा वह पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आपका देगा। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्त, जिसके पास CH2OH ग्रुप लगा हुआ, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जब CH2 पर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और जब CH के ऊपर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो हो गया आपका दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट 3 कंडीशन में देगा, जब कंपाउंड के पास मिथाइल कीटो ग्रुप हो या जब कंपाउंड के पास 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल हो। तो ऐसी हालातों में आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो वह कंपाउंड करेगा। ठीक है दोस्त, पहले एग्जांपल था आपका फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर लिखिए फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए दोस्त कीटो ग्रुप है लेकिन कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो यह कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसिटल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड में दोस्त मिथाइल ग्रुप भी है और कीटो ग्रुप है, तो यह आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसीटोन। देखिए दोस्त यहाँ पर मिथाइल के साथ कीटो ग्रुप है, इस कंपाउंड एसीटोन में मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो यह पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त, ये आपका बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जब बेंजीन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना तो उस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर दोस्त कीटो ग्रुप है लेकिन कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड कभी भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आते दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल है ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन का रिंग पर जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। देखिए दोस्त जब कीटोन के राइट साइड में मिथाइल ग्रुप हो और लेफ्ट साइड में फिनाइल ग्रुप हो तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में मिथाइल फिनाइल कीटोन बोलते हैं, और इसी कंपाउंड का फेमस नाम है एसीटोफिनोन। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसीटोफिनोन। अब कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एसीटोफिनोन आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड में आते दोस्त, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका टर्सरी ब्यूटाइल। ये बना दिए हम टर्सरी ब्यूटाइल, और इस टर्सरी ब्यूटाइल में लगा दिए हम दोस्त अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में दोस्त मिथाइल ग्रुप तो है लेकिन मिथाइल ग्रुप के बगल में कीटो ग्रुप नहीं है, यह टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। और जिस देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी कंपाउंड कभी भी आप पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका तो CH3 CH2OH। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर तो CH2OH ग्रुप है
तो जिसके पास 1 डिग्री अल्कोहल जो कंपाउंड होगा ना वह हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोफोबिक शो करेगा। और 2 कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं इथाइल, और इथाइल पर लगा दिया अल्कोहल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दो CH3 CH3। 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका दोस्त 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोफोबिक शो करता है, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। 1 2 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, इथाइल ग्रुप है, तो ये कभी भी हाइड्रोफोबिक शो नहीं करेगा। इस तरह हमको दोस्त पता चल गया कि हाइड्रोफोबिक टेस्ट कौन कंपाउंड करेगा कि नहीं करेगा। और दोस्त हाइड्रोफोबिक पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो सबस्ट्रेट के रूप में 2 कार्बन के एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड को ले लिए। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को दोस्त एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए एसिटल्डिहाइड। और रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्त हीट का साइन। तो आयोडीन का 2 मोल है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 मोल। तो आयोडीन दोस्त 3 मोल लेंगे। तो आयोडीन 3 मोल ले लिए, 3 में 1 और जोड़ दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्त हम लोग 4 मोल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ये मिथाइल ये कीटो ग्रुप है। तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूटता है ना उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच का बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल से दोस्त आयोडोफॉर्म को बना दिए। यहाँ पर बना दिए दोस्त आयोडोफॉर्म, ये बन गया मेरा आयोडोफॉर्म। और ये बच गया मेरा कीटो ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं कि कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बना दिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए दोस्त कीटो ग्रुप के बगल में हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर लग दिए हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड टूट के H+ देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH ग्रुप को हटाएंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है और OH ग्रुप बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह दोस्त एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ से OH ग्रुप। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम एटम, यहाँ पर लिखिए दो सोडियम एटम। अब यहाँ पर देखिए दो बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 तो सोडियम के एटम था, 1 सोडियम यूज किए, मेरे पास 3 सोडियम के एटम बच गया। और सोडियम मेरा मेटल है, सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 3 सोडियम 3 आयोडीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। और हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर में निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आता तो 4 ऑक्सीजन, 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो जाता। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, बच गया हाथ में 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। इस तरह हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोफॉर्म में आते दो
3 दूनी 6 ठो आयोडीन है, और यहाँ पर 3 आयोडीन और यहाँ पर 3 आयोडीन, मतलब आयोडीन में मेरा बैलेंस है। तो इस तरह हमारा दोस्त रिएक्शन पूरे तरीके से क्या हो गया, बैलेंस। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त आयोडोफॉर्म। यहाँ पर लिखिए हम आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर, और ये हमेशा बर्तन में नीचे में बैठा रहता है, इसलिए येलो पीपीटी लिख दिया। पीपीटी का मतलब ये प्रिसिपिटेट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें तो सोडियम का नाम लिखिए, ये हो गया मेरा सोडियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त फोरम। 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए 8। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है, जो हमारा येलो कलर शो करता है, और साथ में सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, when acetaldehyde is heated with iodine and sodium hydroxide, then iodoform and salt of carboxylic acid is formed। इस तरह हमारे दोस्त आयोडोफॉर्म का ये एक ठो एग्जाम्पल क्या हो गया, खत्म। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को बोलते हैं एसीटोन। यहाँ पर लिखिए एसीटोन। रिएजेंट के रूप में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को लेंगे। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को लेंगे। यहाँ पर दोस्त हीट का साइन देंगे। अब देखिए दोस्त, आयोडीन के पास 2 एटम है, तो एक जोड़ दिए, तो आयोडीन का 3 मोल हो गया। 3 में एक और जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। तो सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। मिथाइल से दोस्त हम लोग आयोडोफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से बना दिया आयोडोफॉर्म। अब देखिए दोस्तों, ये जो कीटो ग्रुप बचा, इस कीटो ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर दोस्त कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, तो ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखिए दोस्त, कीटोन के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा था, कीटोन के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर दोस्त एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर लिखिए वाटर का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम आपका मेटल है, तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम एटम को रखिए, जो कि मेरा सोडियम एटम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम मेरा मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो 4 सोडियम में से 1 सोडियम का यूज कर चुके हैं, बच गया मेरे पास 3 सोडियम। तो 3 सोडियम 3 आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मार दिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, 1 और 4 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 5 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, अभी भी मेरे पास 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है।
यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, तो 3 और 2 5 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में और 5 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, CH3 को बोलते हैं आयोडोफॉर्म, यहाँ पर लिख दिया हम आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर। यहाँ पर लिखिए दोस्त येलो PPT, मतलब पीला कलर का अवक्षेप बनाता है। आयोडोफॉर्म बर्तन के नीचे बैठ जाता है, इसलिए येलो PPT लिखे। PPT का मतलब ये प्रिसिपिटेटेड। अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा होता है ना, तो वो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले दोस्त मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल है मेरा सोडियम। मेटल हमारा जो सोडियम है, सबसे पहले सोडियम का नाम लिखिए, ये हो गया मेरा सोडियम। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में 8 लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए 8। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसीटेट। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम एसीटेट बनता है, जहां पर आयोडोफॉर्म का कलर येलो कलर होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसका जनरल लैंग्वेज जाएगा दोस्त, व्हेन एसीटोन इज हीटेड विद iodine and sodium hydroxide, then iodoform and sodium acetate is formed। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचपी में आयोडोफॉर्म का 2 एग्जाम्पल क्या हो गया, खत्म।